बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको दलालों की जानकारी दे रहा हूँ। अब ये जो दलाल हैं बिजली के दलाल हैं दोस्तों। एक 25 साल पीछे जाएंगे तब हमको भी इतनी जानकारी नहीं थी। तो एक दर्जन दलाल भाटिया कार्यालय में जाते थे। बिल्डिंगें बनती थी उस समय बहुत सारी। रोज़ लोगों को 10-10, 15-15, 25-25 मीटर चाहिए थे। तो दलालों को काम दिया जाता था, वह दलाल काम करते थे, मीटर लगा कर देते थे। बाद में कुछ दलाल डिफ़ाल्टर हो गए हैं, ग्राहकों से मनमाने पैसे लेते हैं और उसको कहते हैं ये काम मैं ही कर सकूंगा, दूसरा कोई कर नहीं सकेगा, इसके लिए ये काम मुझे दो। कुछ दलाल अपनी पहुंच, अमरनाथ में एक कार्यालय है बिजली कार्यालय, इसके बाद 5 नंबर कार्यालय के बाद वहाँ तक अपनी पहुंच बताते हैं। उन अधिकारियों से साठगांठ है, उनके साथ बताया गया है कि कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो हम यहाँ बोल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोग सबसे पहले तो एक अच्छे दलाल को काम दीजिए जिसके पास लाइसेंस हो, जिसकी कुछ गारंटी हो। आप लाखों रुपए लाइट में भरने के लिए उनको दे देते हैं, हर चीज़ में आप दलालों को बुला लेते हैं। इनकी दूसरी बड़ी ऑफिस है मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर, MACB। वह कार्यालय पड़ती है तेजश्री बिल्डिंग, कल्याण, जहांगीर मैदान, कर्णिक रोड। वह मुख्य अभियंता है, बहुत बड़ी एरिया उनकी आती है। इनकी जो भी बदलियां वगैरह होती है वहाँ से होती है। और हमारी आखिरी ऑफिस जो है वो बांद्रा में है दोस्तों। कभी कोई अधिकारी आपका काम नहीं करता है, आप वहाँ पत्र व्यवहार कीजिए। आप एक 100 रुपये लगा लीजिए, 50 रुपये की टाइप करा लीजिए, 50 रुपये की टिकली लगा लीजिए, पोस्ट से भेज दीजिए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक दलाल आपका पैसा खा गया है, पहले तो इन अधिकारियों को जो गैर लाइसेंसी हैं उनको अंदर आने नहीं देना है। दिन दिन भर वह लोग वहाँ पर पड़े हैं, कई बार जाते हैं। कैमराएँ, मैं खुद नहीं कहूँगा ये चीज़, पूर्व अधिकारी ने मुझे कहा ये आपके कारण से कैमराएँ लग गई। अब कैमराएँ लग गई, उसका जांच होनी चाहिए कि कुछ लोग बार बार क्यों आते हैं, उनका दूसरा धंधा क्या है। बहुत सारे लोगों के पैसे चले जाते हैं दोस्तों। इस समय जो दलाल हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, मनोज, इनकी दुकान सेक्शन 39 में है। उसके बाद कारा है, वो हमेशा इधर उधर भटकते रहता है दोस्तों। उसके बाद है प्रकाश, और ऐसे 1-2 और होंगे। अब इतने बचे हैं और लाइसेंसी दलाल भी हैं। तो मैं किसी का विज्ञापन करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, तो आप उनको ढूंढिए, उनको काम दीजिए। और ये जो लोग हैं इनसे आप संभाल कर रहिए, क्योंकि कारा और प्रकाश की स्थिति भी डावाडोल है, पता नहीं चल पाता है इनका क्या है। मनोज को अपनी दुकान है, उसको ज़रूरत नहीं है ये सब दलाली के कारोबार करना, बार बार कार्यालय में जाना। लेकिन इनकी पहुंच, ये बताते हैं हमारी पहुंच बड़ी है। जो मैंने शब्द कहे पहले, वह मैं उन पे एक बार मैंने कह दिए वो शब्द। दोस्तों, आप इंटरनेट के द्वारा अपना कनेक्शन ले सकते हैं। कोई आपको तकलीफ़ है तो आप वह सब कर सकते हैं। आप सिर्फ दलालों के भरोसे न रहें। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अधिकारी आपका काम नहीं करता है तो इन पतों पर आप उनकी शिकायत करें। वही अधिकारी आपके घर में आएगा और आपको हाथ जोड़कर कनेक्शन भी देगा। क्योंकि जो इन्होंने अब एक माध्यम बनाया है इंटरनेट का, वो दिखावे के लिए है। वहाँ पे हम भर देते हैं, उसके बाद अधिकारी कहते हैं ये कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ, परेशान करते हैं। 190 रुपये के आसपास उसमें इंटरनेट में भरने पड़ते हैं। अगर आपको अधिकारी सही तरीके से मीटर नहीं देता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपको अपशब्द कहता है, उससे डरो नहीं आप। वो सरकारी नौकर है, हमारे लिए बैठाया गया उनको। वो
तानाशाह या कोई राजा नहीं है वहाँ के, ये जो अधिकारी है ना। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं आपको कह रहा हूँ, अपने काम आप खुद कराइए, मत दीजिए दलालों को, नहीं तो आपके बहुत सारे पैसे इधर उधर हो सकते हैं। किसी ज़माने में दीपू हुआ करता था, कमलेश हुआ करता था। कमलेश तो ऐसा हुआ करता था कि जितने पैसे उसको दे दो लेकर चला जाएगा, लोग फिर भी उनके पास जाते थे काम देने के लिए। तो कुल मिलाकर सचेत रहें, संभाल कर रहें, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।